उसके बाद हमने कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी यहाँ बनाए हैं स्कूल में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे कुछ आ रहे हैं। तो उससे पहले अगर फर्दर यहाँ लाइन डिपार्टमेंट कोई अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि कितने कितने डिपार्टमेंट हैं, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इंडिविजुअली यहाँ पर आइए और अपनी जो स्कीम्स है वो हम लोगों के सामने रखें। सोशल वेलफेयर का कौन था? खाली है आंगनवाड़ी का है? ICDS का और सोशल वेलफेयर से मत कोई और मेंबर है कोई और, प्लीज आप आइए। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लाइन डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर, पर्टिकुलरली प्लीज कम ऑन द डायस टू प्रेजेंट सम। Ladies and members and other friends and workers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buse soon जगह संफाल हॉर्टिकल्चर से सारी पारेगा तो ऐसे तो ऐसे हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन कौन करना सो डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ स्कीम दिवन क्योंकि रफीक साहब उन्होंने वुनकस प्रेजेंट में आप स्कीम की चलाना आप प्रोग्राम की मिशन मोड चलान हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम तम कोर तक मख्तसर कोर तम बयान अस पे रजिस्ट्रेशन कर सारे तक सह बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम तथ मे लगभग 80% 50 to 80% गवर्नमेंट दिवान सब्सिडी हर कुन यूनिटस अगर कह बी गवर्नमेंट बे दिवान हॉर्टिकल्चर नजदीकी खदमत सेंटर तोड़ गन तत कर फार्म भरमुत तो चोन ये मशीनरी गई सेंक्शन तो तमिस दिवान सब्सिडीज मिलान। शुक्रिया। विकसित नहीं होता जब तक वो अमीर नहीं बनता, जब तक वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठता तो हमारा देश विकसित नहीं बनता है। तो उस सपने को साकार करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया दिल्ली बैठ के, जो आज की डेट में पिछले 15 नवंबर से शुरू हुआ है सारे हमारे हिंदुस्तान के एक एक कोने में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में उन्होंने शुरू किया कि हम हर पंचायत में इस प्लेज को लोगों तक पहुंचाएं। जब तक हम किसी प्रोजेक्ट पे एक मिशन तैयार ना करें, उस मिशन को जब हम गौर से देखे नहीं, पढ़े नहीं, उसकी एक एक इकाई को जब तक हम साथ लेके नहीं चलें तो हमारा वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। मोदी जी ने आह्वान किया, अपने तमाम ऑफिसर्स को मोबिलाइज किया और बोला कि ये भारत को विकसित बनाने के लिए हर गांव में, हर पंचायत में मेरा मैसेज जाए। तो उन्होंने एक गाड़ी तैयार की जिसको मोबाइल वैन आज जान हर बच्चा जानता है कि मोदी जी की गाड़ी, मोदी जी का मैसेज लेके हम गरीबों के लिए आई है। अब आपको पता है कि कश्मीर में ये दिक्कतें अक्सर पेशतर रहती हैं, कभी मौसम के कारण, कभी हालात के कारण, कभी हमारी नाअहली के कारण, कि सरकार जो चाहती है वो पूरा 100% हम नहीं कर सकते। मैं क्षमा चाहता हूँ कि वो गाड़ी जिसमें मोदी जी का मैसेज था, एक मैं सामने आपके बोल रहा हूं तो आपको पता लगेगा, अवतार सिंह कोई है, फलाना है, DDC है, उन्होंने भी आह्वान किया था, उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि LED के रूप में उस गाड़ी में रखेंगे मोदी जी का जो मैसेज उन्होंने आप सभी को आह्वान किया है, वो उस पर पढ़ेंगे, लोग को समझ आएगा और इसी तरह से हम आगे अपनी तरक्की को आगे लेके जाएंगे। मकसद सिर्फ उनका इतना ही था। हम सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बैठे हैं यहाँ, सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मकसद ये था कि हम इस प्रोग्राम में उन लोगों को दावत दें जिन बेचारों का अभी ABC का पता ही नहीं है। जैसे अभी मेरे एक ऑफिसर साहब ने बताया कि विकसित एक पंजाबी अक्षर है, हमें अगर दिक्कत होती है, हिंदी अक्षर है, अगर हमें दिक्कत होती है तो एक आम व्यक्ति बेचारे को क्या पता चलेगा जननी सुरक्षा योजना GSY क्या है। उनको सिर्फ इतना अब थोड़ा पता लग गया है, गोल्डन कार्ड होता है जो हमारी जेब में रहता है। मकसद यही है कि हम इस मैसेज को गरीब तक और उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो इन स्कीमों से अभी महरूम है, उन तक ये पता नहीं चला।
हमारे हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मुझे भी 10 स्कीमें, मेरा सब्जेक्ट ही यही है ना, मेरे पास भी अभी 10 स्कीमों का ऐसा पूरा नॉलेज नहीं है, मुझे मैं शायद बोल ना पाऊँ उन स्कीम पे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप क्योंकि यही चेहरे हमारे 26 जनवरी तक, हमारा कब तक है प्रोग्राम आशिफ साहब? ये 10, हाँ 13 तारीख तक हमारे ब्लॉक डाटसरा के ये प्रोग्राम चलने हैं। अभी जो 8 पंचायतें 7 पंचायतें रह गई हैं, मैं आप लोगों को आज कसम डालता हूं कि आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट करें। हम जितने फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, अपने गांव के उन 4 गरीबों को हाथ पकड़ के ले आओ ना, हम बताएं भाई आओ क्या है। 5वां, उन्होंने इस चीज को, इस प्रोग्राम को मोदी जी ने बोला था कि ये लोगों को तब अच्छा लगेगा जब बेनिफिशियरी, जिसको हमारी उन स्कीमों से फायदा होता है, वो अपनी जबान में अपने लोगों को बताएं कि मैंने गोल्डन कार्ड बनवाया, अल्लाह ताला ना करे मुझे तकलीफ हो गई, मुझे लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा और मुझे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मेदांता जाना पड़ा या एम्स दिल्ली जाना पड़ा। मेरे घर वालों को तब तक पता ही नहीं था, जब तक मैं वहां दिल्ली पहुंच गया, मेरा ऑपरेशन हो गया और फिर जाके घर वालों को मैसेज दी। तो इससे लोग जानते हैं, जिस बेचारे मैं आपको दावे से कहता हूं कि अभी भी कुछ लोग 1% से ही, 2% से ही, 5% से ही अभी भी ऐसे लोग हैं जिसके जेब में गोल्डन कार्ड की सुविधा नहीं होगी। और अगर किसी ने आप गोल्डन कार्ड बना ही दिया, हम सब ने आभा कार्ड, जो एक बहुत ही एक सरल तरीका है इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। आभा कार्ड भी अभी मुझे लगता है कई लोगों के बहनों, आप लोगों ने आभा कार्ड सबके बनाए हैं, घर वालों के बनवाए हैं, पाजर बन जाओ, बनाए हैं। इन बच्चों के कहने का मतलब है, इतना ही मकसद है कि सरकार कौम के लिए, आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए क्या कर रही है, और आने वाले समय में भी उनको अगर समय देता है, जनता उनको अगर वक्त देती है, और ये हमको दावे से कहना चाहिए, मैं पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी जो हैं, जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अर्पण कर दिया है जनता के लिए अपने आप को, बैठते नहीं हैं। मैं हैरान हूँ, शाम को कितने घंटे सोते हैं और कब उठते हैं। कल दिल्ली में उनका इलेक्शन था और अगले दिन वो मुंबई में कि कहाँ थे। तो हम सभी का मकसद यही बनता है, ये प्लेज का मकसद यही है कि जहाँ हम अपने घर बार को मजबूत करते हैं, वहाँ हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट अपने गांव के लिए, अपने गांव के स्कूल के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए, उन चीज़ों को जब तक हमारा ये ख्याल खुलेगा नहीं होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, अपने नज़दीकी हमसाये को डेवलप करने के लिए, तब तक हम विकसित नहीं हो सकते। तो स्कीमों का ये हमारे जो ऑफिसर साहिबान आए हैं, हमारे 29 मुंसलिक डिपार्टमेंट्स हैं, तो हमने कोशिश करनी है हम पेड़ के पीछे ना छुपें, हम पिछली रो में ना बैठे, हम सीना तान के आए, लोगों को बता दें यार अपना तो काम कर दिया, तो कम से कम लोगों को पता चले। मेरा आप लोगों से यही आह्वान रहेगा कि ये मैसेज दूर दूर तक जाए, और जो कवर्ड नहीं है, 2 इन्होंने इसको सेगमेंट बनाया है मोदी जी ने, एक रीच्ड हो गए और अनरीच्ड, जिन तक ये स्कीमों का फायदा नहीं पहुंचा, हम उन तक ये चीज पहुंचाएं, इतना ही हमारा मकसद है। बाकी मैं धन्यवाद देता हूं अपने यहाँ ब्लॉक के त्राल कंस्टिट्यूंसी के ऑफिसर साहिबान को, स्पेशली एडीसी साहब को, हमारे जो तहसीलदार साहिबान हैं, वीडियो साहिबान एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। हमें खुशी है कि एक बड़े ही एनर्जेटिक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हमारे डाटसर और त्राल को देख रहे हैं, वो भी बड़े जुनून वाले हैं। आप डिफरेंट ऑफिसेज को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे कि ये काम खुल के करें। हमने वर्क कल्चर को ठीक करने की जरूरत है। 30-40% हमारी ऐसे ही ताकत बढ़ जाएगी अगर हम वर्क कल्चर को समझे। वर्क कल्चर को ठीक करने के लिए मोदी जी की सरकार ने कुछ कठोर काम भी किए। आपको वो क्या नाम है, क्या अटेंडेंस बोलते हैं उसको, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दी। आज हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको हाजिर तो रहना है।
स्कूलों में टीचर्स की हाजिरी बढ़ी, ऑफिसर्स में एम्प्लॉयज की, ऑफिसर्स की हाजिरी बढ़ी। और ये सही है, जो ऑफिसर या ऑफिसर दफ्तर में बैठेगा कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही। तो कहने का मतलब है हमको ये सारी चीजें बोझ नहीं समझनी है, हमको ये सारी चीजें पॉजिटिव लेके चलनी है। क्योंकि चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, एक ही सबको निजाम यही कहता है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ, हम ईमानदारी के साथ अपना चूल्हा जलाएं और कोशिश करें कि अपनी ईमानदारी से 10 लोगों को भी इन कामों का फायदा उठाएं। जनधन योजना का मतलब उन्होंने, मैं कहता हूँ मोदी जी ने जब कोई काम शुरू किए, इतनी क्रिटिसिज्म अगर हमें होता तो हम सरकार छोड़ के चले गए होते, लेकिन उसकी हर एक स्कीम के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। आप देखते हैं हमारे ये गांव पंचायती राज को यहाँ एम्पावर किया, तो आप देखो ना गांव में रौनकें क्या आ गई हैं। स्वच्छ भारत के मिशन को हमको घर घर तक पहुंचाना है। आज हमारी बहनें घर में गार्बेज को वहीं से घर के आंगन से ही सेग्रीगेट करती हैं, सूखा कूड़ा एक साइड रखती हैं, गीला कूड़ा एक साइड रखते हैं। हाँ, वो हर एक गरीब के घर में बाथरूम बनवाया। जो गरीब छत के बगैर था उनको मकान आज 1.5 लाख रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, एक पैसे की तलावत नहीं लगती है, उसको घर मिल जाता है। एक बड़ा मिशन अपने पटवारी साहब को पता होगा, उसका आपको जिक्र करना चाहिए था कि सरकार ने जिस गरीब के पास जमीन नहीं है उसको 5 मरले जमीन देने का आह्वान किया, मुफ्त में हमको जमीन दे रहे हैं। फिर हमारा गैस चूल्हा ऐसे बस नवंबर दिसंबर हो शासन 2 घटकार हो शासन कहाँ सुने जाला कहाँ उसमें मोज बेनी जंगल खसन बागस में धनन बंद कर संस्करण लकड़ खावा वने थ्रू छुराप छींचू। आज गैस को टिप करते हैं तो हमारा खाना बन जाता है। कहने का मतलब है कि हम इस बुचू गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल के हसीन प्रांगण में हमारे डाइस पे बैठे हुए आज इस प्रोग्राम के जो ब्लॉक के इंचार्ज हैं, हमारे पंचायत इंस्पेक्टर आशिफ हसन साहब, मेरी इलेक्टेड ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन बहन सकीना जी, हमारे डॉक्टर साहब जो जोनल मेडिकल ऑफिसर हैं डाकसरा जोन के, डॉक्टर परमजीत जी, हमारे एग्रीकल्चर के हमारे ऑफिसर्स रफ़ी साहब, मेरे पंचायत से ही मुंसलिक हमारे अब्दुल मजीद साहब, बिलाल साहब, ऑल रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स, मेरी आंगनवाड़ी की बहनें, मेरे बहुत अजीज और प्यारे प्यारे ठंड में बैठे हुए बड़े डिसिप्लिन के साथ मेरे बच्चे और बच्चियां, आप सभी को प्यार भरा आदाब और सत श्री अकाल। अब हम सबको ये सबक याद हो गया है कि मोदी जी जो काम करते हैं गरीबों को उठाने के लिए, भारत को विकसित बनाने का जो उन्होंने सपना लिया है वो पूरा कैसे होगा, हम सबकी कंट्रीब्यूशन उसमें हो। उस मैसेज को जो उन्होंने प्लेज करी है वो अकेले ही हैं, अधूरे हैं। इसलिए उन्होंने समझा कि देश की 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है,
बहुत अच्छा एक एक करके आ जाओ एक एक कॉन्ग्रेचुलेशन इधर आ जाओ बेटा बहुत बढ़िया बेटा यू आर द मेन सिंगर हाँ वेलकम बहुत बढ़िया कीप इट अगली बार अच्छा सोने का ही देंगे ये तो अभी प्लेजर पटवारी बशीर सर रिपेयर्स प्लीज कमांड रेवेन्यू पर कुछ नजर डालिए क्योंकि रेवेन्यू से मुझे लगता है रेस्पेक्टेड बीडी साहब दिगर सानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खासकर आप अचीवमेंट आख सगई मिसाल सोन रिकॉर्ड हो सको ऑनलाइन फॉर तो लगन छन मोने पूरा वाक्य कि इसके को पन रिकॉर्ड ऑनलाइन वुचन आज ना से आज वेबसाइट आज नंबर पोस्ट या कस्टमर पोस्ट तो एक बाय नेम विद द फिगर पन नाउ रात को कुछ रिकॉर्ड हो नंबर तो गया से इनकम सर्टिफिकेट निमन या लीगल गैस सर्टिफिकेट अगर का हमारा कुछ पूछना लीगल गैस सर्टिफिकेट तन खुद शो वो सर सब हम जोड़ दो करें तेमें शो सिर्फ हम आप गैस सर्टिफिकेट मतलब सब से लीगल सब से बेयाज का हम तेमें से रिपोर्ट पे करें डाउनलोड
आसन मगन सब लोग को रिपोर्ट देखिए व्यक्ति का काफी गांव या अपलोड करना या कॉन्जोड़ वापस का अपलोड करना उसके बाद दात नंबर का या इनकम सर्टिफिकेट मसल के बात बहुत बढ़िया बेटा, यू आर द मेन सिंगर। हाँ, वेलकम, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। सही बोलने से पिछले 32 कीमती साल, 33 कीमती साल हमारे जाया हो गए। हम मतलब डिट्रैक्ट हो गए थे। हमको ऐसी मंजिल के लिए हम तलाश पे लगे थे जिसमें ना उस मंजिल का कोई विकार था, ना हम लोगों का कुछ हम कर सकते थे। सब कुछ पता है हमारे हमसाया लोग किस हालत में हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर हमारा अपना है, आपका जम्मू कश्मीर है। इसको तरक्की पजीर बनाना, इसको हेल्दी बनाना, इसको विकसित बनाना हम सबका इखलाकी फर्ज है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हम सबका हिंदुस्तान है। हम कभी भी इसको अलग ना समझें। उस मिशन को और उस जुनून को लेके आओ हम इस कारवां को आगे लेके जाएं और अपने इस देश की तरक्की का एक हिस्सा बने। मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ आप ऑफिसर साहिबान। सर्दी में मुश्किल तो होता है, सारे लोग सोचते होंगे यार दफ्तर है जावा बुखार आसानी आसन इसका तावलस लाइक मोदी जी, मगर जब हम सोचेंगे कि आज 5 लोगों को मैंने यहाँ अपना आभा कार्ड बना के दिया, 5 लोगों को मैंने आज अपनी जमीन का इंतखाब दिया, उसको पता ही नहीं था नंबर, 5 लोगों को आज मैंने एग्रीकल्चर के एक यूनिट के लिए रजिस्टर करी। हमारे जेके बैंक के यहाँ ऑफिसर साहब बैठे थे, उनको भी थोड़ा समय देना था, वो भी बताते हैं। हाँ, है ना। तो ये क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो प्रोग्राम है हमारे पास, इतनी सब्सिडी वाली स्कीमें। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग पेरेंट्स हैं, 80-90% लोग जितने बैठे हैं मुझे लगता है हम सब पेरेंट्स हैं, कोई माँ है। लेकिन आज कंपटीशन इतना हाई हो गया कि पूछू में अगर 50 लड़के या 100 लड़के पढ़ते हैं, 100 इंजीनियर भी बन सकते, 100 डॉक्टर भी बन सकते और 100 के 100 मुलाजिम भी नहीं बन सकते। इसलिए बच्चे की नशोनुमा को हम उसको 5वीं 6वीं से टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले जाएं, 10वीं पास करे, 12वीं पास करे, सरकारी स्कीमों का फायदा इतनी सब्सिडी है, 70%, 80%, 90%, 50% सब्सिडी के साथ सारे प्रोग्राम है। 4 बच्चे 5 बच्चे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप ने रेवोल्यूशन ला दिया। टेक्नोक्रेट्स हमारे इंजीनियर बेचारे बैठे हुए थे, बेसिकली हमको ना करने की जरूरत नहीं है। एक एफपीओ बने हमारे यहाँ पुलवामा में, कोई एफपीओ बना है मतलब वो अपने आप में उन्होंने एक दफ्तर क्रिएट कर दिया, 50 लोग 30 लोग 30 लोग उनके काम कर रहे हैं और खुद ऑफिसर बनते हैं, एमडी अपनी कंपनी के बनते हैं। तो आओ इन सारी बातों को पॉजिटिव लेके आगे बढ़ने का मिशन है। आप लोगों ने मुझे इज्जत सम्मान दिया, हालांकि ये सरकारी प्रोग्राम था, हमको सुनना था बेनिफिशियरीज का, हमको सुनना था मोदी जी के मैसेज का, हमने सुनना था ऑफिसर्स को कि वो स्कीम्स को बताएं। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है इस चीज़ को हम इम्प्रूव करेंगे। बहुत बहुत लोग आए हैं, बच्चियों का शायद मुझे लगता है फिर कल्चरल प्रोग्राम के लिए आपको करने का पत्रा बनाया है ना। लड़के क्रिकेट खेलते होंगे, ऐसा ही है। हाँ, लड़कों का कोई कल्चरल प्रोग्राम है यहाँ नहीं है। अच्छे बचकर में खराब तिमस मोबाइल देखने आदत मत अच्छा दोहर पता करा ऐसे आसान गाँव बचा मास जो आग बच निरंतर खेलमस, या तो वो ड्रग्स के साथ लगता है या सबवर्सिव एक्टिविटीज के साथ लगता है। बच्चियां तो आउटशाइन करेंगी क्योंकि मोदी जी ने भी हाथ रख दिया, 33% रिजर्वेशन मिल गई हर एक फेरी में, नौकरी में, लेजिस्लेचर में। तो इसलिए बच्चियां, एक जमाना आएगा मुझे लगता है अगर यही हालत रही हमारे बच्चों को घर को खाना बनाना पड़ेगा और बेटियां सरकारी नौकरियां करेंगी। ऐसा मत करिए, दोनों को बराबर लेके चलिए। तो मैं बच्चियों का प्रोग्राम देखने के बाद आपसे इजाजत मांगूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।
हजरत